डॉग्स को और जो स्ट्रे अदर एनिमल्स हैं, कैट्स वगैरह, उनको फीडिंग के बारे में कोर्ट्स के अंदर जो है डिसीजन हो रहा है और बातचीत चल रही है। और इसमें ये देखिए, the petition was filed by a resident Maya Shablani to restrain another resident Radha Mittal from feeding dogs near the property where she stayed. Although the dispute was amicably resolved, the High Court appointed Advocate Pragyan Sharma as amicus curiae and with the assistance of Delhi government and AWB went on to frame guidelines for feeding community dogs. तो अब ये सवाल ये आ जाता है कि डॉग्स स्ट्रे डॉग्स हैं तो वो कहाँ पे रहेंगे, तो उनकी जो आगे ब्रीडिंग ना हो उसके लिए जो इंतज़ाम किए जाएं वो एक एस्पेक्ट है, जिससे कि उनकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ना बढ़े, क्योंकि बच्चे भी वहाँ से निकलते हैं, बूढ़े भी निकलते हैं। तो वो डॉग्स जब उनके पास आएंगे मिलने देखने के लिए, उनको वो डर जाएंगे, गिर सकते हैं, चोट भी लग सकती है, कभी कभी वो स्कूटर्स के पीछे भागते हैं डॉग्स। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन ये एक सोचने की बात ये भी है कि एरिया की मान लीजिए कैट्स हैं, कुछ सोसाइटीज़ में कैट्स रहती हैं, वो कैट्स तो नेचुरली सड़क पे नहीं आएंगी, वहाँ रहेंगी नहीं, क्योंकि डॉग्स उनको खा लेंगे। तो कैट्स कहाँ रहें? अब वो पहले ज़माने के, देखो इनको भी तो राइट है ना। अब ह्यूमंस ने तो अपने रहने के लिए सिटीज़ बना ली हैं, मकान बना लिए हैं। अब पहले जंगल था तो कैट्स वगैरह जितने भी स्टे एनिमल्स थे रहते ही थे। अब या तो कैट्स अगर ये चाहें कोई सोसाइटी के भी हमारे यहाँ भी ना रहें, वो भी कहें हमारे यहाँ भी ना रहें, तो वो कहाँ रहेंगे? वो धीरे धीरे डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। तो पहली अगली जनरेशन आएंगी तो वो पूछेंगे अपने मम्मी पापा से कि कैट कैसा होता है, बिकॉज वो दिखाई नहीं देगा कहीं भी। तो इसलिए उनका रहना भी ज़रूरी है। बट एक सोसाइटी में अगर 2, 3, 4, 5 की बजाय अगर 10, 15, 20 कैट्स हो गए आगे ब्रीडिंग से, तो भी समस्या है। तो उनका जो है वो भी होना बहुत ज़रूरी है, आगे कि उनकी भी ब्रीडिंग ना हो, उसका भी इंतज़ाम। तो हर सोसाइटीज़ जो है उनको इंटीमेट कर दें, और वो आके वो जो डॉक्टर्स हैं एनिमल के, वो अपने सिस्टम के हिसाब से उनको वो कर दें, जिससे कि आगे उनकी ब्रीडिंग ना बढ़े। तो कुछ सोसाइटीज़ में 2 कैट रहे हैं मान लो, तो ठीक है, वो घूमती रहेंगी, उनको लोग थोड़ा बहुत बच्चे भी खेलेंगे, और एक कोई सिस्टम आप उनको फीडिंग बना दिया जाए ताकि वो हर घर में ना घुसें। उनको पता है नीचे कहाँ खाना मिलेगा, वहीं पे आएंगे, वहीं बैठेंगे। उनके बैठने की जगह बना सकती हैं, थोड़ा केज टाइप एक बना सकते हैं। तो मतलब उससे न्यूसेंस ना हो, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है बस। लेकिन वो रहें ना, और या उससे हमें परेशानी है कुछ लोगों को कि हमें तो उनको देखने से ही परेशानी है। भैया अब हम जब ह्यूमंस को रहने का हक है, तो पशु पक्षियों को भी तो हक है। कल को कोई कहता है जी ये कबूतर जो है हमारे बालकनी में बीट कर देते हैं, और ये कबूतरों को जो दाना खिलाते हैं। अरे भाई, अगर आसमान में कबूतर, कौवे और मैना, अगर ये चिड़िया घूमते हुए नज़र ना आए, तो आपको नेचर जो है एक बड़ी वीरान सी लगेगी। सुबह सुबह जब बर्ड्स की चर्पिंग आती है कितनी अच्छी लगती है। तो बर्ड्स भी रहेंगे, एनिमल्स भी थोड़े बहुत रहेंगे, ह्यूमंस भी रहेंगे। तो इन सब चीज़ों का तालमेल ज़रूरी है, लॉस बने, सिस्टम बने, जिससे कि किसी को, कोई कुत्ता बिल्ली किसी को काट ना सके, ऐसा सिस्टम बनना चाहिए। तो एनिमल लवर्स को भी ये देखना है कि वो उनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो एनिमल लवर्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो जो एनिमल्स के डॉक्टर्स वगैरह जो महकमे हैं गवर्नमेंट के, उनको इंटीमेट करते रहें, इन्फॉर्म करते रहें, भाई हमारे एरिया में इतने इस टाइप के स्ट्रे डॉग्स हैं, स्ट्रे कैट्स हैं, ये उनका स्टेटस है। तो एनिमल लवर्स का ये फिर फ़र्ज़ बनता है कि वो जब उनको केयर कर रहे हैं तो ये भी केयर करें कि उनकी क्वांटिटी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, जिससे कि वहाँ के रहने वाले लोगों को दिक्कत पड़ जाए। कोई बच्चा भागते हुए गिर जाए, किसी बच्चे के ऊपर वो अटैक कर दें, कुत्ते या बिल्ली, या इवन जो गाय हैं वगैरह जो आती हैं, बैल गाय भी आते हैं, वो भी कई बार एज स्ट्रे आ जाते हैं। तो उनका भी हिसाब किताब ये रखना है। बट ये समझ के भी चलना है कि एनिमल्स को, पशु पक्षियों को भी रहने का हक है, और उनको ये जो है, क्योंकि हम ये चाहें कि वो नहीं रहेंगे यहाँ, तो वो ठीक नहीं है। तो ये मेरा विचार है, आप भी शेयर करिए। माई email इज़ skjainial@yahoo.co.in।
आई रिपीट skjainial@yahoo.co.in। तो आप इस पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं अपने व्यूज़, हम आपस में मिलके। तो ये हमें इस बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है, और गुस्से में आके किसी स्टे डॉग्स को या कैट को मारना ठीक नहीं है, क्योंकि वो उनको भी हक है कि जब हमने उनके जंगल्स और उनके वो सब चीज़ें हटा दी तो वो बेचारे कहाँ रहेंगे। अब कैट्स जब यदि सड़क पे नहीं रह सकती कि उनको डॉग खा लेंगे, और जब कंक्रीट जंगल बन गए, हाउसेस बन गए हैं, फ्लाईओवर्स बन गए, हर जगह पक्का बन गया है, तो वो फिर सोसाइटीज़ में या जैसे कोई विलेजेस हैं उस एरिए में कहीं ना कहीं तो छुप के रहेंगी जहाँ उनको कुत्ते वगैरह ना काटें। तो इसलिए थोड़ा सा इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है। जैसे हम रैट से थोड़ा बहुत मीनस से अपने आप को बचा के रखते हैं, रैट ट्रैप लगा देते हैं, उनको फेंक देते हैं, क्वांटिटी उनकी कम हो जाती है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाए तो हमें परेशानी तो होती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। थैंक यू।